हेलो प्यारे दोस्तों। मैं हूँ तुम्हारा प्यारा दोस्त चमकी खरगोश। मुझे जादुई और मजेदार कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। चलो मेरे साथ एक रंग बिरंगी दुनिया में, जहाँ है हंसी, खेल और सीखने का मजा। स्वागत है किड्स कार्टून जोन में, जहाँ हर कहानी एक नई जादुई एडवेंचर है। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मूर्ख बूढ़ा और पहाड़ हटाने की जिद। The foolish old man removes the mountains। बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। उन पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी रहती थी और नीचे गहरी खाइयां फैली थीं। इन पहाड़ों के बीच बसा था युगोंग नाम का एक बूढ़ा आदमी। युगोंग की उम्र 80 साल के करीब थी। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद और आंखें थोड़ी धुंधली थीं। लेकिन उसका दिल जवान और जज्बों से भरा हुआ था। उसके घर के सामने ही दो विशाल पहाड़ थे, ताइहांग और वांगवू। ये पहाड़ इतने बड़े और चौड़े थे कि गांव वालों को दूसरी ओर जाने के लिए हफ्तों का सफर करना पड़ता। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग बाजार तक नहीं पहुंच पाते और कभी कभी बीमार लोग दवाई तक से वंचित रह जाते। बूढ़े का सपना। युगोंग रोज सुबह उन पहाड़ों को देखकर सोचता, अगर ये पहाड़ यहाँ से हट जाए तो गांव का रास्ता आसान हो जाएगा, सब खुश रहेंगे। पर कैसे? एक दिन उसने अपनी लाठी टेकते हुए अपने परिवार को बुलाया और बोला, हम इन पहाड़ों को हटाएंगे। सब हैरान रह गए। उसकी पत्नी हंस पड़ी और बोली, अरे बूढ़े, तुम्हारी उम्र 80 साल है। तुमसे तो खेत की मेड़ भी मुश्किल से टूटी जाती है और तुम पहाड़ हटाने की बात कर रहे हो। युगोंग शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे होंगे। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो धीरे धीरे ये पहाड़ हट जाएंगे। मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। काम की शुरुआत। अगले ही दिन युगोंग अपने बेटों और पोतों के साथ पहाड़ खोदने निकल पड़ा। सबने फावड़े, टोकरी और औजार उठाए। गर्मियों की धूप में वे पत्थर तोड़ते और मिट्टी खोदते। बारिश में उनके पैर कीचड़ से भर जाते। सर्दियों की बर्फ में उनके हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन काम रुकता नहीं। गांव के बच्चे यह देखकर तालियां बजाते और हौसला बढ़ाते। वाह, दादाजी पहाड़ हटा रहे हैं। पड़ोसी का मजाक। गांव में ही एक बूढ़ा आदमी था जिसे सब जीसू कहते थे। वह हमेशा शिकायत करता और दूसरों की हिम्मत तोड़ता। जब उसने युगोंग और उसके परिवार को पत्थर उठाते देखा तो हंसते हंसते बोला, पगले बूढ़े, ये पहाड़ इतने विशाल हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी इन्हें नहीं हटा पाएंगी। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। युगोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है मेरी एक उम्र कम हो, लेकिन मेरी अगली पीढ़ियां काम करती रहेंगी। पहाड़ कभी बड़े नहीं होंगे, लेकिन हमारी मेहनत हर दिन बढ़ेगी। जीसू चुप हो गया। गांव वालों ने यह सुनकर ताली बजाई और कुछ ने भी मदद की पेशकश की। साल दर साल की मेहनत। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। युगोंग का परिवार रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाता। धीरे धीरे एक बड़ा हिस्सा सपाट होने लगा। लोग अब पास के खेतों तक आसानी से पहुंचने लगे। बच्चे खेलते खेलते रास्तों पर दौड़ने लगे। गांव के लोगों को उम्मीद बंधने लगी कि सचमुच ये पहाड़ हट सकते हैं। लेकिन काम कठिन था। कभी कभी पत्थर इतने बड़े निकलते कि कई लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते। कई बार उनके हाथ छिल जाते और पीठ दर्द से झुक जाती। पर युगोंग कहता, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, पर आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। देवताओं की परीक्षा। स्वर्ग में बैठे पहाड़ों के देवता यह सब देखकर हैरान थे। एक देवता ने कहा, यह बूढ़ा कितना जिद्दी है, अपनी उम्र में भी पहाड़ हटाने चला है। दूसरे देवता ने हंसते हुए कहा, शायद यह बूढ़ा हमें चुनौती दे रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। पर समय बीतता गया और युगोंग का परिवार बिना थके काम करता रहा। चमत्कार का समय। आखिरकार स्वर्ग के महान देवता जेड एम्परर को यह सब पता चला। उन्होंने अपने दूत को भेजा और कहा, जाओ
देखो यह बूढ़ा कौन है जो अपनी जान लगाकर पहाड़ हटाने चला है। दूत ने आकर युगोंग की मेहनत देखी और उसकी दृढ़ता सुनकर प्रभावित हो गया। हे महान बूढ़े, तुम्हारा साहस और धैर्य देखकर मैं चकित हूँ। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। फिर देवता ने आकाश से आदेश दिया। विशालकाय स्वर्गीय योद्धा आए और उन्होंने पहाड़ों को उठाकर दूर दराज समुद्र के पार रख दिया। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए, युगों अमर रहे, मेहनत अमर रहे, नया जीवन। अब गांव के सामने कोई पहाड़ नहीं था। रास्ते साफ और आसान हो गए। लोग बाजार, स्कूल और खेतों तक आराम से जाने लगे। बच्चे हंसी खुशी दौड़ते और कहते, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं। युगोंग की आंखों में आंसू थे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। मेहनत और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो, निरंतर प्रयास से हर बाधा को पार किया जा सकता है।